आगे बढ़ेंगे। आज मनाया जाएगा ग्वालियर में गौरव दिवस। आपको बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर गौरव दिवस मनाया जाएगा। वही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। गौरव दिवस पर शहर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो आज तमाम तरह के जो कार्यक्रम हैं वो शहर में होंगे। और आपको बता दें, आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती में ग्वालियर में गौरव दिवस के रूप में उनकी जयंती जो है वो मनाई जाएगी। तो भव्य आयोजन की तैयारी है और शहर में तमाम तरह के कार्यक्रम होंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उन कार्यक्रमों में जुड़ेंगे। संतोष ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ गए हैं ग्वालियर से। संतोष, आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस मौके पर शहर में तमाम तरह का आयोजन किया जाएगा, कार्यक्रमों का। मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। फिलहाल आयोजन को लेकर क्या कुछ जानकारी, कौन कौन से वो कार्यक्रम होंगे, जानकारी दीजिए संतोष। देखिए सिमरन, मैं आपको बता दूं कि जब प्रदेश में बीजेपी की चौथी बार सरकार बनी थी तो पिछले ही साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ग्वालियर दौरा था। इस दौरान उन्होंने दो बड़ी घोषणा की थी। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर ग्वालियर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि 25 दिसंबर को, यानी कि आज गौरव दिवस मनाया जाएगा। दूसरी उन्होंने घोषणा की थी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक स्मारक बनाया जाएगा ग्वालियर में, जिसके लिए आज से 2 दिन पूर्व भी जमीन का जो मैटर था वो समाप्त हो गया है। अब आज शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों से जो जमीन है अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक के नाम पर दी जानी है, सिरोल पहाड़ी पर वो जमीन भी आज दी जाएगी। इसके अलावा बात की जाए अगर अटल जी के नाम पर ग्वालियर में किस तरह के आयोजन होंगे, तो आज सुबह से ही अलग अलग सामाजिक संगठन के लोग पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और ग्वालियर के लाडले भारत रत्न को आज याद कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। मुख्य जो आयोजन है वो ग्वालियर के महाराज बाड़े पर होगा, जिसे ग्वालियर का हृदय स्थल भी कहा जाता है। यहाँ पे कार्यक्रम जो है लगभग 4 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा कवि सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा जो बॉलीवुड सिंगर हैं अनुराधा पौडवाल, वो अपने भजनों की प्रस्तुति देंगी। साथ ही प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान अपने बेटे अमान और अयान के साथ सरोद का वादन करेंगे। अगर बात की जाए कवि सम्मेलन का जो सिलसिला है वो देर रात तक जारी रहने की संभावना है। सर्दी को देखते हुए ये कार्यक्रम शाम 4 बजे से प्रारंभ कर दिया जाएगा। चूंकि पूरा कार्यक्रम खुले में है और वहां लोगों को सर्दी ना लगे, इसलिए गैस के हीटर वहां लगाए गए हैं। और बात की जाए तो ट्रैफिक है, जो बाड़े पर जाने वाला ट्रैफिक है 12 बजे से ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि 12 बजे के बाद बाड़े पर किसी भी प्रकार का 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन वहां नहीं पहुंच सकता। अगर आपको कार्यक्रम में जाना है, कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क है, आपको पैदल ही वहां तक पहुंचना पड़ेगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने प्लान तैयार किया है। अलग अलग स्थानों पर जो गाड़ियां अपनी पार्क करने के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अगर ग्वालियर के अलावा बाहर से जो लोग आते हैं, डबरा है, मुरैना, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। अगर ये कहा जाए शिवराज सिंह चौहान कब पहुंचेंगे, तो उनका कार्यक्रम अभी जिस तरह से शेड्यूल प्राप्त हुआ है वो 5 बजे के आसपास लगभग ग्वालियर के महाराज बाड़े पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया लगभग 4:30 बजे का उनका शेड्यूल प्राप्त हुआ, 4:30 बजे वो पहुंचेंगे। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर भी लगभग 5 बजे के आसपास कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और वहां अटल गौरव के सम्मान से भी लोगों को नवाजा जाएगा। और ये सम्मान की प्रक्रिया से प्रारंभ होगी और हर वर्ष इस तरह का गौरव दिवस का सम्मान है अटल जी के जन्म दिवस पर दिया जाएगा। जी बिल्कुल 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 संतोष, तो आज गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ये भी जानकारी मिल रही है कि पूरे शहर भर में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। और आप भी जानकारी दे रहे हैं कि कार्यक्रम के जो शुभारंभ है वो तकरीबन 4 बजे का समय आप बता रहे हैं जब होगा। और ऐसे में संतोष, मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। फिलहाल अभी उनका समय डिसाइड नहीं हुआ है कि कितने बजे वो कार्यक्रम में पहुंचेंगे। आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि ये तो आप कार्यक्रम का बता रहे थे कि जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और जो तमाम कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो भी उत्साहित है और आज इस गौरव पल को वो गौरवान्वित करने वाला काम भी करेंगे। गौरव दिवस के रूप में शहर में कार्यक्रम मनाएंगे। शहर में और कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, इसके बारे में भी संतोष बताइएगा। देखिए सिमरन, सबसे अगर मुख्य कार्यक्रम की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ वरिष्ठ लोग हैं वो सबसे पहले अटल जी के सिंधे की छावनी स्थित उनके घर पहुंचते हैं और घर पर वहां पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। जैसा कि सुबह से वहां सिलसिला शुरू हो जाता है। वहां गिने चुने लोग ही जो कि प्रमुख है, जो उनके परिवार से जुड़े हुए हैं या अटल जी को उनके संपर्क में, ऐसे वरिष्ठ बीजेपी के नेता वहां पहुंचते हैं और उनको याद करते हैं। अगर बात की जाए तो मुख्य जो आयोजन है वो ग्वालियर के महाराज बाड़े पर ही होगा।
चूंकि जिला प्रशासन ने क्राइसिस मीटिंग में एक चर्चा की थी, जहां बीजेपी के पदाधिकारी बैठे थे, उनसे चर्चा की थी। चूंकि 3 दिन पूर्व ही इस कार्यक्रम को जो कार्यक्रम ग्वालियर के महाराज बाड़े पर होने वाला था उसको निरस्त कर दिया गया था, और जो कवि सम्मेलन था जो कि हर साल नगर निगम ग्वालियर कराती है, इसको जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल सभागार में करने का निर्णय लिया था। लेकिन आनन फानन में अभी 2 दिन पहले ही कलेक्टर ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, और कॉन्फ्रेंस के बाद तत्काल तय किया गया कि चूंकि सब लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं अटल जी के जन्मदिन पर, ग्वालियर में ही और महाराज बाड़े पर ही कार्यक्रम किया जाए, तो इसलिए महाराज बाड़े का फिर से स्थान चिन्हित किया और आनन फानन में तैयारी की गई। तो ये कहा जाता है सबसे बड़ा जो आयोजन है और मुख्य जो आयोजन है अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करने का, वो कार्यक्रम महाराज बाड़े पर ही होने वाला है। और यहाँ पे काफी संख्या में बीजेपी के लोगों के साथ साथ गैर राजनीतिक दल भी वहां पहुंचेंगे, चूंकि अटल जी का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि वो अनेक जो राजनीतिक दल है उन पर भी अपनी अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है। तो आज उनके जन्म दिवस को वो मनाने के लिए काफी संख्या में वो लोग महाराज बाड़े पर पहुंचने की संभावना है। अगर बात की जाए संख्या की, तो लगभग ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 से 12 हजार लोगों की वहां पहुंचने की संभावना है। ठीक है संतोष, बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जानकारी देने के लिए।